अस्सलाम वालेकुम बच्चों. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम ट्रेन्स. आज हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से पोएम नज़्म ट्रेन पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट, ओपन योर टेक्स्ट बुक टू पेज 31. तो बच्चों, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 31 निकालेंगे. First, I will read the poem. After, I will explain it. Okay? So you have to listen carefully. सबसे पहले मैं नज़्म को पढ़ूंगी. आपको बगौर सुनना है. Trains. Listen, repeat, learn and recite. सुनिए, बोलिए, सीखिए और सुनाइए. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the train. Carrying the passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the train. And the name of the poet is James S. Tippett. शायर का नाम है जेम्स एस टिपेट. सो दोबारा हम पोएम को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे. In this poem, how many stanzas are there? इस नज़्म में कितनी कतात है, कितने स्टैंजा है? तो इस नज़्म में 4 स्टैंजा है. फर्स्ट स्टैंजा को अब हम पढ़ेंगे. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the trains. The poet says in this poem, or poet wants to say us that the train comes here by crossing different places, and the places are mountain, plains and river. शायर हमें क्या कहना चाहते हैं कि ट्रेन जो है वो कहाँ कहाँ से गुज़र कर आती है, उन जगहों का ज़िक्र उन्होंने किया है. और वो प्लेसेस है माउंटेन्स यानी पहाड़ों से, प्लेन्स मैदानों से, एंड रिवर्स और नदियों से. इन प्लेसेस से जो है, इन जगहों से जो है ट्रेन गुज़रकर हम तक पहुंचती है. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टैंजा. Carrying the passengers, carrying mails, bringing their precious loads in without fail. Carrying the passengers. Carrying the passengers means ट्रेन जो है वो पैसेंजर्स को, पैसेंजर्स यानी मुसाफिरों को लाती है. कैरी करना यानी लाना, मुसाफिरों को लाती है. कैरिंग मेल्स. Mails means letters and parcels we send by post. It called mail. जो लेटर और पार्सल हम जो पोस्ट करते हैं उन्हें हम मेल कहते हैं यानी कि डाक. तो ट्रेन जो है मुसाफिरों को लाती है, डाक लेके आती है हमारा. Bringing their precious loads, और मुसाफिरों का जो precious, precious means valuable, valuable means कीमती, कीमती जो सामान है, लोड यानी सामान, वो विदाउट फेल बग़ैर भूले लाती है. नेक्स्ट स्टैंजा. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Thousands of freight cars. Freight cars मीन्स मालगाड़ी. हज़ारों मालगाड़ी. all rushing on,
फ्रेट कार्स का मतलब होता है मालगाड़ी, बड़े बड़े डिब्बे जो होते हैं मालगाड़ी के, तो वो हज़ारों मालगाड़ियाँ जो है वो क्या करती रहती है, ऑल रशिंग ऑन। रशिंग ऑन का मतलब होता है वो तेज़ी से दौड़ती रहती है, और वो इस तरह से दौड़ती है थ्रू डे एंड डार्कनेस। डे एंड डार्कनेस यानी दिन और रात। डे मीन्स दिन और डार्कनेस मीन्स अंधेरा जब होता है, और अंधेरा कब होता है, रात में। तो वो दिन और रात बगैर थके बगैर रुके दौड़ती रहती है फ्रेट कार्स थ्रू डस्क एंड डॉन। थ्रू डस्क एंड डॉन। डस्क यानी कि शाम, शाम का मतलब डस्क यानी, डस्क का मतलब होता है जब दिन ख़त्म होता है और रात का आगाज़ होता है, यानी शाम, उसको हम उस वक्त को क्या कहते हैं, शाम का वक्त। एंड डॉन, डॉन मीन्स अलग सुबह, जब सूरज की जो है किरणें फूटती है, उजाला जो है बिखरता है, तो उसे हम डॉन कहते हैं। तो फ्रेट कार्स जो है हज़ारों मालगाड़ियाँ जो है बगैर रुके बगैर थके जो है दौड़ती रहती है, और हम तक हमारा कीमती सामान पहुंचाती है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन। पहाड़ों से, मैदानों से और नदियों से गुज़रकर हम तक जो है ट्रेन पहुंचती है। समझ में आया बच्चों? इस पोएम में अब आपको यू हैव टू फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स। इस पोएम में कितने राइमिंग वर्ड्स है, तो चलो देखते हैं। हम फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा में माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स एंड ट्रेन्स, तो यहाँ पर राइमिंग वर्ड हम लेंगे प्लेन्स एंड ट्रेन्स। तो पहला राइमिंग वर्ड है प्लेन्स एंड ट्रेन्स। नेक्स्ट स्टैंजा में मेल एंड फेड। थर्ड स्टैंजा में हम देखेंगे ऑन एंड डॉन। एंड इन द लास्ट स्टैंजा अगेन प्लेन्स एंड ट्रेन्स। उम्मीद है बच्चों आपको पोएम समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।